नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे 5th क्लास का साइंस का लेसन 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बच्चों, आप सभी के घर पे प्लांट्स होंगे। क्या आपको पता है कि आपके जीवन में प्लांट्स का क्या महत्व है? हमें प्लांट्स कितनी सारी चीज़ें देते हैं, सभी जानते हैं इस बात को। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, फल फूल देते हैं, सब्जियां देते हैं, फसलें जो गेहूँ और मक्का, अनाज, ये सारी चीज़ें, जितनी भी ज़्यादा चीज़ें हैं मानव को, वो कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। तो आज हम समझेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो इतने सारे मात्रा में, जब इतनी उगाते भी नहीं इनको, तब भी इतने सारे क्यों होते हैं, तो समझेंगे इसको। और जो है हमारे पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए प्लांट्स जो हैं ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए और उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी हैं। तो पढ़ेंगे इनको कि किस तरीके से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है। तो बच्चों, आप देखते होंगे जो लिविंग थिंग्स हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पे आ जाइए। यहाँ पर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, लिविंग थिंग्स डू नॉट लिव फॉर एवर। लिविंग थिंग्स जो हैं वो हमेशा नहीं जीते। दे ऑल डाई आफ्टर सम टाइम बट लाइफ कंटिन्यूज। ये सभी मर जाते हैं एक टाइम बाद, लेकिन जीवन चलता रहता है। दिस इज बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं। Plants reproduce in many ways. The different ways in which plants reproduce are given below. तो बच्चों, जो प्लांट्स हैं कई तरीके से जनन करते हैं, मतलब अपने ही जैसे संतान पैदा करते हैं अपनी, ठीक है। जैसे कि जानवर करते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी करते हैं। तो 3 तरीके से प्लांट्स अपनी संतान उत्पन्न करते हैं, फ्रॉम सीड्स, फ्रॉम स्पोर्स और फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि सीड्स की सहायता से कैसे प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सीड्स। द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे वो बढ़ते हैं वो सीड्स के थ्रू। सीड्स माने बीज। द सीड्स आर एनक्लोज्ड इन ए फ्रूट। एक फ्रूट के अंदर भरे हुए होते हैं जो सीड्स होते हैं। The seeds are dispersed for germination by a number of ways. जो seeds होते हैं वो अलग तरीके से डिस्पर्स हो जाते हैं, मतलब फैला दिए जाते हैं हर तरफ। और जो है इसके बाद फिर जर्मिनेशन के लिए, मतलब कि आगे जो है अंकुर, आगे जो है उगने के लिए, आगे और पौधे बनने के लिए उनको फैलाया जाता है। और कैसे फैलते हैं ये सब बीज हैं? ये या तो हम फैलाते हैं, खुद मनुष्य फैलाता है, इधर उधर फेंक देते हैं, जब हम खा के और बीजों को इधर उधर फेंक देते हैं तो वहीं पे पेड़ उगाता है। पेड़ जो है खुद से तो जो है बीजों को बो नहीं सकते, लेकिन कई तरीकों से ये बीज जो है उगाते हैं। किस तरह से? देखिए, द सीड्स आर डिस्पर्स्ड फॉर जर्मिनेशन बाय नंबर ऑफ वेज। ओनली दो सीड्स विच गेट द राइट सोइल। वही सीड्स जो एकदम राइट सोइल, एकदम बढ़िया तरीके की मिट्टी जिनको जो होती है, इनफ एयर, जिनके पास बढ़िया मात्रा में जिनको हवा मिल रही है और पानी मिल रहा है, वही उग पाते हैं, है ना। द अनडेवलप्ड सीड्स, दोज ईटन बाय बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड दोज डिस्ट्रॉयड बाय हीट और रेन, डू नॉट जर्मिनेट। जो अविकसित बीज हैं, जो कि पक्षियों के और जानवरों के द्वारा खा लिए जाते हैं, और या फिर जो है वर्षा में या गर्मी में जो है बर्बाद हो जाते हैं, वो नहीं उग पाते बस। लेकिन जब प्लांट्स जो है बीजों को उगाता है तो बहुत सारे बीज होते हैं उस पर, तो कम से कम कुछ बीज जो हैं वो उग ही जाते हैं। यूजुअली अ प्लांट प्रोड्यूसेस मैनी सीड्स सो दैट एट लीस्ट सम ऑफ देम मे गेट अ चांस टू जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। उसके बाद वो एक नया प्लांट बनाते हैं, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है सीड का। इसको बच्चों खुद से बनाना अपनी कॉपी में भी। देखिए, सबसे पहले ये देखिए ऐसा सीड होता है,
और सीड के अंदर एक होल होता है यहाँ पर, ठीक है। इस होल, ये जो होल होता है ये इसको इस इधर से पानी को एंटर करने देता है, पानी आता है यहाँ से, ठीक है। सीड, ये जो बेबी प्लांट है अंदर जो है उसके लिए पानी जो है उसको ले जाने देता है। ये सीड कोट है जो कि बेबी प्लांट की रक्षा करता है। सीड कोट सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग होती है इसकी, ये जो कवरिंग है। अब देखिए एम्ब्रियो कहाँ पे होता है, यहाँ पर है एम्ब्रियो, ठीक है। एम्ब्रियो माने भ्रूण, जो बेबी प्लांट है ना, जो अभी पूरी तरीके से उगा नहीं है लेकिन उगने वाला है, ठीक है। नया जीवन है इसमें, इस बीज में। सीड लीव्स, इसके अंदर सीड लीव्स होते हैं। ये लीव्स ही हैं जो अंदर जो भ्रूण है, जो नया प्लांट उगने वाला है उसको खाना प्रोवाइड करते हैं, लीव्स, ओके। देन किसी किसी प्लांट में ये जो लीव है ये 2 भी होते हैं, किसी किसी में 1 भी होता है। तो जैसे चना, मटर और बीन्स जो होते हैं इनमें 2 सीड लीव होते हैं, और राइस, व्हीट, मेजी, ये सारे जो हैं इनमें 1 सीड लीव होते हैं। बेबी देखिए ये सीड लीव है, सीड लीव के बीच में ये जो सीड लीव का आधा भाग है, ये सीड लीव का आधा भाग है ना। जो अंदर जो पत्ती होती है उसका आधा भाग है, इसी के अंदर खाना वाना होता है, और यहाँ से ये बेबी प्लांट बड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लेना, बढ़ते हैं आगे। अब देखेंगे बच्चों, बेबी शूट, जो पौधे का ऊपर वाला जो भाग होता है उसे बोलते हैं बेबी शूट, और जो नीचे की साइड जो राइज होता है वो होता है बेबी रूट। तो आगे बढ़ेंगे, ये जड़ वाला जो पार्ट है और जो है बेबी शूट में ये सबको ज़्यादा तना वगैरह जितना भी है, ये सारा पत्तियां वगैरह, फल फूल वगैरह जो भी ऊपर उग रहे हैं वो बेबी शूट में आ गए, और जो भी नीचे उग रहे हैं वो बेबी रूट में आ गए। नेक्स्ट बच्चों, जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स। तो जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? जर्मिनेशन का मतलब बहुत सिंपल है, सीड से एक बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है तो उसको बोलते हैं जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स। अब आते हैं बच्चों डिस्पर्जल ऑफ सीड पर, कि ये सीड कैसे फैल जाते हैं सब जगह। तो बच्चों कई सारे तरीके हैं, पौधे कई तरीके से अपने सीड्स को फैलाते हैं। देखिए अगर जो है सीड्स वहीं की वहीं अपने जो मदर प्लांट है, जो उसका जो माता वाला जो पौधा है जहाँ से बीज निकला है, अगर वहीं पर वो उग जाए तो क्या होगा? होगा ये कि वहीं पर जब जो है वहीं पौधा है उसके पास में उग जाए तो बहुत सारे जो सीड्स होंगे उसके वहीं उग जाएंगे, तो उनको पर्याप्त मात्रा में खाना पानी वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो उसका जो मदर प्लांट है उसी की जड़ें हैं नीचे, और जब जो वो उगेंगे बाकी के जो बीज हैं कई सारे एकदम पास पास में ही हैं, तो फिर उनकी जड़ें एक दूसरे से टकराएंगी और उनको ढंग से पानी वगैरह भी नहीं मिलेगा, जिससे वो जल्दी मर जाएंगे। इसीलिए इनका फैलना ज़रूरी है। तो किस तरीके से फैलते हैं ये? सबसे पहले फैलते हैं हवा से। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, आपने देखे होंगे, बहुत सारे उड़ते हुए आते हैं जिनके पंख होते हैं, जिनके बीजों के पंख होते हैं। जैसे पंख माने बाल वगैरह होते हैं उसके आसपास, तो वो हवा से उड़ जाते हैं, या फिर वो हल्के होते हैं जो, तो वो हवा से उड़ जाते हैं। जैसे ड्रम स्टिक का पौधा और हिप्टेज के पौधे में पेपरी विंग्स होते हैं, कागजी विंग्स होते हैं, विंग्स पंख होते हैं। ऐसे ही कॉटन जो होता है, कॉटन सूती कपड़े का जो पौधा होता है उसके बीज, मिल्कवीड, डैंडेलियन हैव टाइनी टफ्ट्स ऑफ हेयर, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और ये काफ़ी हल्के भी होते हैं, तो ये पैराशूट का काम करते हैं एक तरह से, तो हवा उनको उड़ा के दूर दूर ले जाती है। नेक्स्ट बाई वाटर। तो आपने देखा होगा, अगर आप कोकोनट जो है, कोकोनट के जो फल होता है उसको पानी बहाकर ले आता है, ऐसे ही लोटस का जो फल होता है उसको भी पानी बहाकर ले जाता है। तो इस तरीके से डिस्पर्जल हो जाता है इनका भी।
इसके अलावा एनिमल्स के द्वारा भी बीजों को फैलाया जाता है। जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो क्या करते हैं, खाते हैं, फलों को इधर से उधर फेंक देते हैं, तो उससे भी बीज फैल जाते हैं। और जहाँ पर उनको सही मिट्टी और पानी वगैरह मिल जाए वहाँ पर पेड़ उग आता है, पेड़ या पौधा नया वो उग जाते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है बीजों के फैलने का, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्रूट्स, जिनके बीज जो होते हैं वो अचानक से सख्त हो जाते हैं, तो आंतरिक दबाव के कारण जो फल है, फल एकदम सख्त हो जाता है और आंतरिक दबाव के कारण वो फट जाता है ना। तो आसपास जो उसके अंदर बीज होते हैं वो सारे में फैल जाते हैं, दूर फैल जाते हैं, थोड़ा दूर दूर होकर फैलते हैं उसके बेबी प्लांट से, थोड़ा तेजी से होता है धमाका ये। तो ऐसे जो फ्लावर्स हैं वो हैं जैसे कि पीस, मटर हुआ, लेडीज फिंगर हुआ, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, कैस्टर हुआ, बालसेम हुआ, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए बच्चों। तो फ्रॉम स्पोर्स, अब जानेंगे प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, बीजाणुओं से। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बीजों से नहीं उगते, उनके बीज नहीं होते, तो वो कैसे जन्म करते हैं अपना, वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। तो वो होते हैं कौन कौन से, प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स, फ्रॉम स्पोर्स। तो some plants do not have flowers, they do not produce seeds। सेकंड नंबर का है, देखिए पेज नंबर 8 पर, they grow with the help of tiny spores। वो छोटे छोटे बीजों के अणुओं की मदद से ये उगते हैं। इनमें कौन कौन से प्लांट्स हैं, फंजाई, जो फंगस होती है, फर्न्स होते हैं, मोजिस होती है, जो बहुत सारे खुम्बी जो होती है, छतरी जो उगाती है बारिशों में, और जूतों पर या फिर ब्रेड पर जो फंजाई उगाती है। तो ये बीज अणु उसके हवा में होते हैं और वो इधर से तैरते रहते हैं, जैसे ही उनको नमी वगैरह मिल जाए वहाँ पर वो बैठ जाते हैं और वहीं पे वो उगाते हैं। न्यू प्लांट्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स जो हैं केवल बीज से ही नहीं उगते, अलग अलग बॉडी पार्ट्स से, प्लांट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स से भी उगते हैं। जैसे some plants grow new plants from their body parts by different methods। The method of obtaining new plant from roots, stems and leaves of the parent plants is called vegetative propagation। क्या हुआ कि अगर जिस मेथड से जो प्लांट्स हैं उसकी किसी भी प्लांट की जड़ से उग जाता है जो प्लांट, या फिर उसकी पत्तियों से उग जाता है, या फिर उसके तने से उग जाता है। तना जानते हो ना, तना होता है, जैसे ये तना है, ये प्लांट मान लीजिए ये पेड़ है ना, तो ये जो है ये तना है, ये जो है तना है ना, ये तना है पूरा। और जड़ क्या है, जड़ जो नीचे जो उग रही है, और यहाँ पर ये पत्तियाँ हैं, ठीक है। तो इन सब से उगने को, रूट से, स्टेम से और लीव्स से उगने को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। अब बच्चों समझते हैं कौन सा पार्ट किससे उगता है। रूट्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, ऐसे पौधे कौन से हैं जो कि रूट से उगते हैं और न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं। वो है रेडिश। रेडिश जो होती है वो एक रूट होता है, वो एक जड़ होती है। कैरट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जो होती है, ये सारे क्या हैं, रूट्स हैं प्लांट्स की। इन्हीं से उग जाते हैं प्लांट्स, नए प्लांट्स भी। When they are shown in soil, new plant growth from them। से अब नेक्स्ट पे चलते हैं, स्टेम दैट आर ग्रो इनटू न्यू प्लांट। जो स्टेम्स से उगते हैं वो कौन कौन से हैं, हिबिस्कस, रोज, मनी प्लांट, ये सारे जो हैं उनके तने को बो तो वो उगाएंगे, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट,
कुछ अंडरग्राउंड स्टेम्स भी होती हैं, जो तना है वो कई बार अंडरग्राउंड भी होता है। तो ऐसे कौन से पौधे हैं जो कि अंडरग्राउंड स्टेम्स से उग जाते हैं? वो हैं ऑनियन, प्याज। ये जड़ नहीं है लेकिन नीचे से उगती है, जड़ नहीं है, ये तना है। ये पोटैटो, जिंजर, ये सब जो है क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है। पोटैटो एंड जिंजर हैव बड्स ऑन देयर सरफेस। जो आपने देखा होगा, जो पोटैटो है उसके ऊपर आँख होती है, आँख से बनी हुई होती है ना, वहीं से उग जाते हैं नए पौधे। तो when a piece of potato and ginger is sown in the soil, a new plant grow out after a few days। कुछ ही दिन बाद जो है न्यू प्लांट उग जाता है अगर हम उनको बोते हैं तो। ऑनियन इज कॉल्ड अ बल्ब। ऑनियन जो होती है वो बल्ब बोलते हैं उसको। बल्ब क्यों बोलते हैं? उसका स्ट्रक्चर जो है वो आपने ध्यान से देखोगे तो बल्ब की तरह स्ट्रक्चर है उसका। देयर आर मैनी अदर प्लांट्स लाइक लिली, ट्यूबररोज, ग्लैडियोली एक्सेट्रा विच ग्रो फ्रॉम बल्ब। ये और भी प्लांट्स हैं ऐसे ही जो प्याज की तरह होते हैं, जैसे कि लिली और ट्यूबररोज, ग्लैडियोली, ये सब भी बल्ब से होते हैं। उनका भी बल्ब सा वो होता है तना, और वो उग जाते हैं उससे। नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चों, लीव्स दैट कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। पत्तियों से भी उगते हैं प्लांट्स। तो कौन से प्लांट्स हैं वे? तो बायरोफाइलम नाम से एक पौधा होता है, ये जो है पत्तियों से उग जाता है। ठीक है। यंग प्लांट्स अराइज अलोंग द एडजेस ऑफ द लीव्स ऑफ सम प्लांट। व्हेन दीज लीव्स आर केप्ट इन मॉइस्ट सोइल, देयर बड्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल बायरोफाइलम। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट, ब्रांचेस से भी उग जाते हैं कुछ प्लांट्स, तो जैसे कि जैस्मिन और रसबरी, और जैसे बरगद होता है, क्या होता है उनकी ब्रांच जो है बट धीरे धीरे जो है नीचे की साइड जाती हैं। व्हेन द साइड ब्रांच ऑफ सम प्लांट्स लाइक जैस्मिन एंड रसबेरीज एक्सेट्रा इज बेंट टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड कवर्ड विद मॉइस्ट सोइल एंड द ग्रोइंग टिप इज लेफ्ट एक्सपोज्ड, रूट्स अपीयर इन द पोर्शन एम्बेडेड इन द सोइल आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ ही दिन बाद जो है उसमें जड़ दिख जाती है और उसको अलग से काट कर उस ब्रांच को और कहीं और बो देते हैं। क्या होता है? नया पौधा उगाता है। नेक्स्ट, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं, जो ये जो प्रोसेस है ब्रांच से नया पौधा उगाने की, इसको बोलते हैं लेयरिंग। ठीक है, लेयरिंग, ध्यान रखना, शाखाओं से लेयरिंग। नेक्स्ट बढ़ेंगे बच्चों, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर किसे कहते हैं? तो एक बहुत बड़ी मात्रा में किसी विशेष उद्देश्य से अगर पौधों को बोया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, तो किसी न किसी उद्देश्य से या फिर किसी खाने के उद्देश्य से, खाना उपलब्ध कराने के लिए मनुष्यों को, तो एक साथ बहुत सारे पौधों को बोया जाता है। तो क्या उसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, खेती। ठीक है, सभी को पता है एग्रीकल्चर, गांव में खेती ही की जाती है ना। एग्रीकल्चर, जब प्लांट्स जब जो हम यूजफुल प्लांट्स जो हमारे लिए यूजफुल हैं उनको लार्ज क्वांटिटी में बोते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बोते हैं, तो उसे कहते हैं एग्रीकल्चर। और जिन प्लांट्स को बोया जाता है ऐसे में बहुत सारी मात्रा में, उनको कहते हैं क्रॉप्स। क्रॉप्स माने फसल। टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एंड अदर हार्मफुल एनिमल्स वी स्प्रे केमिकल ऑन क्रॉप्स। हम केमिकल छिड़कते हैं क्रॉप्स पर ताकि उन पर कीड़े वगैरह ना लगें, तो उसको कहते हैं पेस्टिसाइड्स। ठीक है, पेस्टिसाइड्स को छिड़का जाता है ताकि उससे रक्षा हो सके, जो कीड़े वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े, उनसे रक्षा हो सके। और इसके अलावा किसान खेतों में कौवे जो भगाने वाले होते हैं, कौओं को डराने वाला स्केयर क्रोज, उसको रख देते हैं ताकि पक्षियों से भी रक्षा हो सके। जैसे ये जो है खड़ा किया हुआ है ना, ये, ताकि वो डर जाएं अचानक से और जो है भाग जाएं। अ पर्टिकुलर क्रॉप मे ग्रो वेल इन वन सीजन बट मे नॉट ग्रो दैट वेल इन अनदर।
हाँ, तो बच्चों एक निश्चित फसल किसी मौसम में सही से उग पाती है और किसी मौसम में नहीं भी उग पाती। तो डिफरेंट फसल जो है डिफरेंट सीजन्स के अनुसार उगाना ही अच्छा रहता है ना। तो जो क्रॉप्स समर सीजन में गर्मियों में बोई जाती हैं उन्हें बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। ये जो है पूरी तरीके से मानसून की वर्षा पर डिपेंड होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए पल्सेस, ज्वार, दालें और ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, ये सब जो हैं कैसी हैं, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं। वेजिटेबल्स जितने भी हैं ये सच एस ब्रिंजल, पंपकिन, स्पाइनच, टमाटो ग्रो वेल इन दी समर सीजन। ये सब जो है समर के सीज़न में अच्छी तरह से उगते हैं। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन दी विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। जो क्रॉप्स विंटर के सीज़न में उगती हैं उन्हें बोलते हैं रबी क्रॉप्स। ये इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होती मानसून पर। और इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? गेहूँ, चना, मटर, ये सारे जो हैं ये रबी क्रॉप्स के उदाहरण हैं। ध्यान रखना बच्चों, खरीफ क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? और देखिए वेजिटेबल्स रबी क्रॉप्स रबी में बोए जाते हैं कौन से? टर्निप, रेडिश, कैबेज, कैरट्स, बीन्स ग्रो वेल इन दी विंटर सीजन। तो देखिए बच्चों, रबी, खरीफ, सबसे पहले खरीफ बोई जाती है समर में और रबी बोई जाती है विंटर में। ध्यान रखना इसका, और कौन कौन सी फसलें हैं ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लीजिए। प्लांट्स गिव अस फूड, फाइबर्स, टी एंड वुड। प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं? फूड देते हैं, फाइबर देते हैं, टी देते हैं, वुड देते हैं। द प्रोसेस बाय विच अ सीड प्रोड्यूसेस अ बेबी प्लांट और सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो वो प्रोसेस जिससे एक बेबी प्लांट जन्म लेता है उसको बोलते हैं, एक सीड से बेबी प्लांट जन्म लेता है उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। वी कैन गेट, जो हमने ये सब पढ़ा था वही चीज़ बताई जा रही है दोबारा से। वी कैन गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स। हम जो है नए प्लांट्स उगा सकते हैं किस किस से? जड़ से, स्टेम से, तने से, और पत्तियों से, और उनकी शाखाओं से। इसी के साथ बच्चों आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।